पीएफएसआई एग्जाम के बाद सबसे बड़ा आपका सवाल यही है कि कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कब होगा। जो डेट दी गई है उनके अकॉर्डिंग अभी कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट के बारे में। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आप जैसा कि जानते हैं कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड का एग्जाम हो या फिर आपका एएलपी का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया था, एक कैलेंडर उन्होंने दिया था और उसके अराउंड डेट जो थी उनके अराउंड थोड़ा आगे पीछे उसी में एग्जाम हो गए थे। लेकिन जो कांस्टेबल की एग्जाम डेट है वो दी गई है 8 जनवरी और इसमें जनवरी में 2-3 डेट हो रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं। और इसी तरीके से फिर थोड़ा फरवरी में उन्होंने गैप लिया है और फिर मार्च में एग्जाम है। फरवरी में एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा कवर्ड अप है। टीसीएस किसके एग्जाम करवाएगी? एसएससी जीडी के। और जो हमारी रेलवे की लिए जो टेंडर दिया गया है वो भी टीसीएस को दिया गया है और उधर एसएससी का भी टीसीएस ही संभाल रही है। तो फरवरी में तो जीडी के एग्जाम में बिजी रहेगी टीसीएस, इसीलिए वो फरवरी में हमारा एग्जाम शेड्यूल नहीं करी है कांस्टेबल का। तो जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, नोटिस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमें बताया गया था कि जनवरी में एग्जाम होगा, पर अभी तक ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। जैसा कि पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं वो हमारे रेलवे के अभी 3-4 एग्जाम हो चुके हैं, तो उनमें भी आपने देखा होगा जो भी नोटिस था तो वो हमारा पहले ही आ गया था। पहले हमारा आता है एप्लीकेशन स्टेटस कि हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड हुआ है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है, तो वो हमारा 10 से 12 या 15 दिन पहले आ जाता है। और अभी अगर 8 जनवरी देखें तो अभी भी 7 से 8 दिन हमारे हैं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा नोटिस या लिंक नहीं आया है कि आप जिससे चेक कर सके अपना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि रेलवे बाद में अभी 3-4 दिन बाद ही नोटिस दे दे और एग्जाम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। हो भी सकता है कि एग्जाम हो जनवरी में, तो प्लीज आप प्रिपेयर रहिए उस चीज के लिए। अगर हो जाता है कि हाँ हमें मार्च की डेट्स मिल गई हैं और जनवरी में कोई एग्जाम नहीं करवा रहा है हमारा कांस्टेबल का, रेलवे कोई एग्जाम नहीं कराती है, तो इट मीन्स कि हमें एक और मंथ हमें मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ये सोने पे सुहागा जैसी, क्योंकि उस टाइम पे आप अपना जो रिवीजन है उसको दोबारा कर सकते हैं। कुछ ऐसी खामियां जो आपके मॉक टेस्ट में रह गई होंगी उनको सुधार सकते हैं और अपने मार्क्स को भी बूस्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट और ज्यादा देने की और अपनी कमियों पे काम करने की, अपने जो प्रीवियस ईयर कुछ छूट गया है वो भी करने का समय मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप खाली मत बैठिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को इसलिए रोक दिया है कि एग्जाम डेट्स तो नहीं आई हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि रेलवे अभी 1-2 दिन में नोटिस जारी कर दे और फिर हमारे एडमिट कार्ड भी जारी कर दे। तो फिर उस टाइम पे हम यही देखेंगे कि हमने तो एग्जाम डेट की वीडियोस देखने में ही टाइम निकाल दिया और एग्जाम जो है वो बिल्कुल उसी डेट पे हो रहा है। तो बस आप एक ये लेके चलिए कि इन दिनों में आप अपना रिवीजन जारी रखिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका जो सिलेबस वगैरह है वो तो कंप्लीट हो चुका होगा अगर आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया था, और अगर नहीं भी दिया था तो उसके आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। अभी जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं तो ये टाइम है उन जो एग्जाम है उनके क्वेश्चंस लगाने का, चाहे वो मैथ्स है या रीजनिंग है, क्योंकि कंपनी वही टीसीएस ही करवा रही है, सेम एग्जाम है। तो आपको जो लेवल है थोड़ा कम मिल सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी कम मिल सकती है मैथ्स वगैरह में या रीजनिंग में, कोई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो कंपनी है वही करवा रही है। इसका मीन्स है कि आपको उनके जो क्वेश्चंस हैं उन एग्जाम्स के, रेलवे के अब तक जितने भी हुए हैं, जेई है या कोई भी, तो आपको उनके क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। जीके में एक थोड़ा पैटर्न पता कीजिए कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। में एग्जाम हुआ और हो सकता है कि मार्च में हो, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी हाल में आप हमें ये एग्जाम फोड़ना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, आप कोई जीके में या फिर रीजनिंग में या मैथ्स में कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो ले आऊंगी उसी टॉपिक पर जिस पर आप चाहते हैं। ऐसे किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।